हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधि क्लास पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मॉडल पेपर किसका है? तो कृषि, ये है कृषि पशुपालन का एनिमल हस्बेंड्री का मॉडल पेपर है, जो कि आप अगर इसे तैयार कर लें। पेपर कितने घंटे, पहले हम इस साधारण पार्ट देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे कि पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जो कि 15 मिनट हमें क्या पढ़ने के लिए सीख दिया जाता है, पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटे का पेपर होता है। पूर्णांक 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का? यहाँ पर पूर्णांक 50 नंबर का होता है। पूर्णांक 50 नंबर का होता है। और साथ ही यहाँ पर देखिए, पहले खंडे का मतलब ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 10 नंबर में आता है। तो मेरा मेन टॉपिक है कि ये 2 से 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। और साथ ही वाइवा, ये वाइवा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं, क्योंकि जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो इसमें मिस प्रिंटिंग हो गए हैं। तो जो 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उसका सिर्फ हेडिंग है, बाकी उसके अंदर जो थ्योरी है वो मिस प्रिंट हो गई है। तो जब हम अगला पेपर पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड लेक्चर होता है, सेकंड मॉडल पेपर 2 जब हम देखेंगे, तो उसमें हम पूरा विस्तार करेंगे इसका भी। तो इसका मुख्य उद्देश्य किसके लिए? वाइवा के लिए है। वाइवा के लिए जो वाइवा देने वाले हैं, या फिर यूपी कैडेट के लिए, यूपी कैडेट, ये दोनों तो वाइवा भी तैयार हो जाएगा, यूपी कैडेट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी तैयार हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं, कितना अच्छा प्रश्न है। पहले देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि दूध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जुगाली किसे कहते हैं? तो जुगाली किसे कहते हैं? दुधारू पशु, एक दुधारू पशु का एक उदाहरण लिखिए। कृत्रिम गर्भाधान क्या है? कृत्रिम गर्भाधान क्या है? साथ ही पशु आहार में खनिज, सॉरी देखिए एक मिनट, पशु आहार में खनिज लवण का महत्व लिखिए। गाय का गर्भकाल कितना होता है? नसबंदी से क्या होता है, क्या से है? और साथ ही कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रम या फिर खीस किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। दूध परीक्षण में फैट किससे मापा जाता है? अगर यंत्र पूछा रहा है तो यंत्र ब्यूटाइरोमीटर से नापा जाता है, ब्यूटाइरोमीटर से। अगर यंत्र का नाम पूछे किस यंत्र से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो ब्यूटाइरोमीटर से। और विधि अगर पूछे तो विधि के बारे में भी अभी हम देखेंगे वहां पर। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि दुग्ध ज्वार किस कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। किसके? दुधारू पशुओं में होता है। अगला प्रश्न, संतुलित आहार का महत्व लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए इन सबको क्वेश्चन को हम हल देखते हैं, हल करते हैं। दूध उत्पादन को प्रभावित करने का एक मतलब जो कारण होता है, वो पशु की नस्ल होती है। क्योंकि अगर हम अच्छा पशु मतलब पाल रहे हैं, जैसे कि अगर हम अच्छा पशु पाल रहे हैं तो जो है अच्छा दूध उत्पादन मिलेगा, तो पशु की नस्ल है। दूध उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक कारक है, तो पशु की नस्ल है। हम जिस हिसाब से पशु पालेंगे उस हिसाब से हमें दूध मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे जुगाली किसे कहते हैं? जुगाली किसे कहते हैं? तो आधा पचा हुआ भोजन पुनः मुंह में लाकर चबाने की क्रिया को जुगाली कहते हैं। पुनः जो मुंह में लाकर जुगाली करते हैं, चबाते हैं, उसे जुगाली कहते हैं। और साथ ही देखिए कि दुधारू पशु का एक उदाहरण लिखिए। तो दुधारू पशु का क्या उदाहरण? जैसे कि यहाँ पर गाय है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। जैसे कि यहाँ पर गाय, दुधारू पशु का जो उदाहरण होता है, जैसे कि दुधारू पशु का एक उदाहरण है, तो एक गाय होती है, भैंस होती है दुधारू पशु। लेकिन उसके लक्षण अगर पूछ रहा है, दुधारू पशु के लक्षण लिखिए। तो मतलब मुलायम शरीर होते हैं, उसके रोज जो है त्वचा उनकी मुलायम होती है। और आयन के समय जो उसका गाय का आयन होता है, उसमें पच्चर दिखते हैं। क्या? उसमें पच्चर दिखते हैं। और दूध अधिक विकसित होते हैं, जो दूध ग्रंथि होते हैं मतलब अधिक विकसित होते हैं। एक बड़ा होता है, आयन बड़ा होता है, त्वचा मुलायम होती है। और आंखें चमकीली रहती हैं, तो त्वचा की वो होती है कि हमारा पशु स्वस्थ है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है? तो अगर एक नंबर या 2 नंबर पूछा जा रहा है, तो कृत्रिम गर्भाधान तो वैज्ञानिक विधि द्वारा पशु को गर्भाधारण करना क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। अगर मतलब 4 नंबर पूछा जा रहा है, तो 4 नंबर में कैसे लिखेंगे कि जो सांड का वीर होता है, मतलब कृत्रिम विधि से सांड का वीर एकत्र करके
किसी मतलब कृत्रिम यांत्रिक जो होता है यांत्रिक कृत्रिम यंत्र द्वारा गाय के योनि या फिर ज्ञानेंद्रियों में जनन इंद्रियों में पहुंचाने को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। बात है पशु आहार जो है, पशु आहार में खनिज लवण का महत्व लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा है, तो हड्डियों दांतों एवं दुग्ध निर्माण के लिए आवश्यक होता है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। गाय का गर्भकाल कितना होता है, तो गाय का गर्भकाल 283 दिन होता है, यहाँ पर 280 दिन कितना होता है, 283 दिन होता है। और भैंस का 310 दिन, और बकरी का 145, भेड़ का 150 दिन ऐसा होता है। नसबंदी से क्या आशय है, तो नसबंदी में प्रजनन पशु की प्रजनन क्षमता समाप्त करने की क्रिया को कहते हैं। इसमें पशु की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। कोलेस्ट्रम या खीस किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रम या खीस। तो जो कोलेस्ट्रम होता है, जो जब गाय मतलब बच्चा देती है, जब प्रसव के बाद निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध खीस कहलाता है। क्या, पहला गाढ़ा दूध खीस कहलाता है। उसके बाद है मतलब दुग्ध परीक्षण में वसा फैट किससे मापी जाती है, तो किस विधि से मापी जाती है, तो ये मापी जाती है गेरबर विधि से। गेरबर विधि से अगर पूछा किससे मापी जाती है, तो ब्यूटारियोमीटर से मापी जाती है। किससे, ब्यूटारियोमीटर। अगर पूछा किस यंत्र से मापी जाती है, तो ब्यूटारियोमीटर से। ये यूपी कैडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि दुग्ध परीक्षण किससे मापा जाता है, तो ब्यूटारोमीटर से। और ये भी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारी वाइबा के लिए, और साथ ही जो यूपी कैडेट के लिए अगर यूपी कैडेट का जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दुग्ध ज्वार किस मतलब दुग्ध ज्वार जो है, दुग्ध ज्वार किस कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी, कैल्शियम की कमी की। इसका लक्षण क्या होता है, तो मतलब गाय के यहाँ से खून मतलब निकलने लगता है, दुग्ध ज्वार होता है। और यह है संतुलित आहार का महत्व लिखिए। तो जो संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार से पशु स्वस्थ रहता है। क्या रहता है, पशु स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दूध उत्पादन भी अधिक होता है। दुग्ध उत्पादन भी अधिक होता है संतुलित आहार में। उसकी आवश्यकता के लिए ना सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद रहते हैं संतुलित आहार में। गाय सुखाने की विधियां, तो जो गाय सुखाने की विधियां है, एक पूर्ण मतलब एक अपूर्ण दोहन होता है। एक पूर्ण रूप से दूध दोहन को बंद करना, एक मतलब एक समय दूध को दोहना, एक समय ना दोहना, तो इससे गाय सूख जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तो धीरे धीरे दुग्ध दोहन का काम, धीरे धीरे दुग्ध दोहन कम करना, या दानेदार आहार की मात्रा घटाना, या फिर अपूर्ण दोहन होता है। अच्छी दुधारू नस्ल के लक्षण लिखिए। क्या लक्षण, अच्छी दुधारू नस्ल के लक्षण लिखिए। तो इसमें अधिक दूध देने की क्षमता होती है। जो अधिक दुधारू नस्ल होती है, स्वस्थ शरीर होता है, शांत स्वभाव की होते हैं, और त्वचा मुलायम होती है, उसके आयन बड़े होते हैं, और साथ ही तो और कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या है, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, तो उन्नत नस्ल की प्राप्ति होती है। क्या, उन्नत नस्ल की प्राप्ति होती है, रोगों का नियंत्रण होता है, और कम खर्च लगता है। क्या लगता है, कम खर्च लगता है। तो बात है टीकाकरण क्यों आवश्यक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है, तो पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, मतलब टीका लगाया जाता है। रोमंथी पशुओं का दंत सूत्र लिखिए। किसका दंत सूत्र है, तो यहाँ पर देखिए, पहले होता है आई, ICPM। तो जो गाय होती है उसमें अगर पूछा जाए कि अस्थायी दंत सूत्र क्या होता है, तो किनाई, ये जो इंसीजर है वो किनाई तो अनुपस्थित होता है। और साथ ही अगर पूछा जा रहा है कि अस्थायी दंत सूत्र, तो ऐसा रहेगा। कैसा, जैसे जो इंसीजर होता है, ये नीचे जबड़े में होते हैं। किसमें, निचले जबड़े में होते हैं, 4 जोड़ी होती हैं। और जो किनाई होता है, ये एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर ये भी एब्सेंट होते हैं। और जो मोलर होता है ये प्रेजेंट होता है। इतना होता है। तो अगर तो टोटल जोड़ेंगे तो 6 4 10, तो ये हो गया 20 हो गया। गुड, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 20 दांत। अस्थायी दांत 20 होते हैं, इसमें 20 होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं वो 32 होते हैं। इसमें जो प्रीमोलर है, तब प्रीमोलर आ जाते हैं। क्या, प्रीमोलर आ जाते हैं इसमें। तो प्रीमोलर कितने दांत होते हैं, तो इसमें 6 जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। प्रीमोलर में 3 जोड़ी होते हैं।
तीन ऊपर 3 नीचे 6 दांत हो जाते हैं, तो 3 जोड़ी होते हैं। कितने? 3 जोड़ी होते हैं प्रीमोलर। साथ ही पशु आवास के गुण लिखिए। जो पशु आवास का गुण होता है, स्वच्छ, हवादार, सूखा और सुरक्षित रहना चाहिए। और खुरपका मुंह पका रोग के लक्षण। तो खुरपका मुंह पका रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण। जो थनैला रोग है, जो थनैला रोग है, ये जीवाणु के कारण लगता है। किसके? जीवाणु कारण। यूपी कैडेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये थनैला और खुरपका मुंह पका रोग। इसे फुट माउथ डिजीज, इसके FMD के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुट माउथ डिजीज। और इसमें क्या होता है? तो पशु को बुखार हो जाता है, लार गिरता है और फिर मुंह और खुरों में छाले पड़ जाते हैं। मुंह और खुरों में छाले पड़ जाते हैं। दुग्ध परीक्षण की विधियां हैं। दुग्ध परीक्षण की विधियां हैं क्या? एक गेरबर विधि, एक बैककॉक विधि। क्या? बैककॉक विधि। बाह्य परजीवी, जो बाह्य परजीवी से होने वाली हानि लिखिए। तो बाह्य परजीवी से होने वाली हानियां लिखिए। तो है एक रक्त की कमी होती है, एक दूध उत्पादन में कमी होती है। साथ ही अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पशु प्रजनन की विधियां समझाइए। तो एक होता है, 4 नंबर में था, लेकिन यहाँ पर जो इसके हेडिंग के अंदर है वो नहीं लिखिए। तो पशु प्रजनन 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन अधिक लाभकारी एवं सुरक्षित होता है। जो साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो क्या होता है? संतुलित आहार। क्या? संतुलित आहार, उन्नत नस्ल का चयन, नियमित स्वास्थ्य का जांच किया जाता है, स्वच्छ अभाव। संतुलित आहार के घटक लिखिए। तो संतुलित आहार के घटक क्या होते हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी खनिज और विटामिन सभी प्रचुर मात्रा में रहते हैं। प्रमुख संक्रामक पशु रोग लिखिए। प्रमुख संक्रामक पशु रोग लिखिए। तो क्या है? तो एक होता है खुरपका मुंह पका, एक क्षय रोग, और एक जो भी बताएं थनैला, और साथ ही हो गया क्या? एक ब्रूसेलोसिस। क्या होता है? ब्रूसेलोसिस होता है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व लिखिए। तो क्या? ये रोजगार का साधन है, आय में वृद्धि होती है, पोषण में सुधार होता है। क्या? पोषण में सुधार होता है। और साथ ही देखिए कि दुग्ध व्यवसाय की समस्या समाधान लिखिए। तो समस्याएं हैं क्या? रोग, चारे की कमी है, और समाधान क्या है? तो इनका समाधान क्या है? इनका समाधान है उचित प्रबंध, टीकाकरण, संतुलित आहार आदि होता है। आज को उपाय करना चाहिए। तो ये था हमारा शॉर्ट में था हमारा, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक इसका पेपर, जो हमारा मॉडल पेपर है वो विस्तृत है। ये तो शॉर्ट में था, जो कि हमारा वाइवा के लिए था। ये वाइवा भी तैयार हो गया, जो मतलब 2 से 20 नंबर ये भी तैयार हो, क्योंकि जो MCQ बातें हैं उससे तैयार हो गया कुछ नंबर इसमें, और फिर 5 नंबर जो एक 2 तरीके आते हैं जो आता है। सब कुल मिलाकर इसमें वाइवा भी तैयार हो गया, हमारा तैयार हो जाएगा, कम से कम वाइवा भी तैयार हो जाएगा। कैडेट के लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हम लेकर आते हैं अगला वीडियो कि जिसमें हमारा यूपी कैडेट वो है, यूपी कैडेट के लिए है ही। और साथ ही मैं लाऊंगा आप सबके लिए एक मॉडल पेपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।